हेलो दोस्तों, वेलकम, सुस्वागतम और इस्तकबाल है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मगध रोलिंग में। आज मैं आ गया हूं आप सबों के सामने एक्सप्लोर करने एक बार फिर से प्राचीन मगध की राजधानी राजगिरी और वर्तमान के बिहार राज्य के नालंदा जिला स्थित राजगीर में। और ये है राजगीर का मेरे पीछे बहुचर्चित जरासंध का अखाड़ा। अब आप ये पूछेंगे कि जरासंध आखिर है कौन? अखाड़ा तो आप लोग दिखा दिया, अब जरासंध है कौन? तो जरासंध के बारे में पहले आपको बता देते हैं। दरअसल कई 100 साल पहले जब राजतंत्र की स्थापना हुई थी, यानी कि जो आप कहानियों में सुनते हैं राजा और महाराजाओं के बारे में, तो वो राजतंत्र की स्थापना इसी बिहार के धरती राजगिरी से हुई थी। क्योंकि मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो राजगिरी को ही बनाया गया था, और वो बनाया गया था बृहद्रथ के द्वारा, और बृहद्रथ के ही संतान थे जरासंध। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि जरासंध कौन है। तो ये जरासंध का ही अखाड़ा है। यहीं पे जरासंध युद्धाभ्यास करते थे। मान्यता अनुसार यह वह स्थल है जहाँ पर पांडव के 5 भाइयों में से एक भीम का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। तो भीम से युद्ध हुआ था जरासंध का, और ये युद्ध इतना भयानक और व्यापक स्तर पे हुआ कि यह युद्ध लगातार 28 दिनों तक चला इसी मगध की राजगिरी धरती पे। तो आप सोच सकते हैं राजगिरी हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में कितना बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 28 दिनों के गहन युद्ध के बाद, जिसे परंपरागत तौर पर मल्ल का युद्ध कहते हैं, तो मल्ल के युद्ध का यह नतीजा निकला कि इस युद्ध में जरासंध की मृत्यु कर दी गई भीम के द्वारा। और इसमें युद्ध रणनीति में उनका मदद करने साक्षात श्री कृष्ण जी को इस धरती पे यानी कि बिहार आना पड़ा था। अभी थोड़ा देर में आपको ले चलेंगे। आपको भले ही यकीन ना हो मेरे बातों पे, पर आपको जब वीडियो में दिखाएंगे श्री कृष्ण भगवान का साक्षात रथ का पहिया का निशान आज भी राजगीर में है। तो आपको दिखाते हैं, चलते हैं, वो दिखाते हैं। पहले आपको अंदर से दिखा देते हैं कि जरासंध का अखाड़ा दिखता कैसे। अच्छा, ये एक बेहद ही मज़ेदार बात है कि प्राचीन समय में इस जगह को, इस मिट्टी को दूध से पाटा जाता था। आज के तौर पे आप अगर कुश्ती का मैदान देखे होंगे और कुश्ती का मिट्टी देखे होंगे तो आप उसमें देखते होंगे कि मतलब दूध से, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि उसको क्या, मिट्टी जो होता है ना, कुश्ती का जो मिट्टी होता है, कुश्ती का जो मैदान होता है, वहाँ जो मिट्टी होता है उसको अलग ही ढंग से तैयार किया जाता है कुश्ती के लिए। उसमें दूध मिलाया जाता है। उससे क्या होता है ना, उसमें सॉफ्टनेस आता है। तो अगर आपको पता हो, कुश्ती के बारे में आपको पता हो तो आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हो तो बता देते हैं। आइए चलिए आपको दिखाते हैं पहले कि आज भी आपको दिखेगा ये मिट्टी का अलग ही कलर है। आपको दिखाते हैं, चलिए। ये देखिए, ये है सीढ़ी। तो ये देखिए नज़ारा, यही है जरासंध का अखाड़ा। यहाँ पे गेट लगा है तो अंदर प्रवेश वर्जित है। तो अब बारी आ गई आप लोगों को यह यकीन दिलाने का कि वाकई में यह धरती महाभारत कालीन है। तो चलिए आपको दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण का रथ चक्र, और जहाँ पे युद्ध हुआ और निधन वध किया गया जरासंध का। तो चलिए चलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये एकमात्र अवशेष बचा है मल्ल युद्ध का, जहाँ पे भीम और
जरासंध के बीच में युद्ध हुआ था, इसमें उपस्थिति थी भगवान श्री कृष्ण की भी। ये क्योंकि एक जीता जागता सबूत है, ये सिलवटों पे उनके रथ चक्र का निशान। तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं। ये जो आप निशान देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि मिट्टी है, बल्कि ये पत्थरों पे निशान है। वैसे कहा जाता है कि ये 2500 साल पुराना है। तो 2500 साल पहले ये मिट्टी हुआ करता था, परंतु आज ये पत्थर में तब्दील हो चुका है। तो 25 साल बहुत ही लंबा पीरियड होता है। तो 25 साल में ये मिट्टी पत्थर में परिवर्तित हो गया है। और हाँ, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो आप हिंदू धर्म का महाकाव्य महाभारत पढ़ सकते हैं। महाभारत महाकाव्य में इसका वर्णन और उल्लेख किया गया है। ये वो भूमि है जहाँ पे बिहार का, ये वो भूमि है जहाँ पे 2500 साल पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी आना पड़ा था, स्वयं इस धरती पे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जरासंध मगध राजवंश के ऐसे महानतम और सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली शासकों में से एक थे, जिनका शक्ति में कोई सैनी नहीं था, कोई सानी नहीं था, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता था। तो एकमात्र बल में उनका एक प्रतिद्वंदी थे, वो थे पांडव पुत्र भीम। तो भीम और जरासंध के बीच में लगभग 28 दिनों तक पूरे राजगीर में, यानी प्राचीन के राजगृह में मल्ल युद्ध लगातार चला 28 दिनों तक। और उसके पश्चात भी भीम नाकाम हो जाते थे जरासंध को मात देने में। वो कई बार उसे मार के फेंक दिया करते थे, काट के शरीर के टुकड़े को अलग कर दिया करते थे, मगर उसके बावजूद भी जरासंध का शरीर एक बार फिर से असेंबल हो जाता था, एक में जुट जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जरासंध के पिता यानी महाराज वृत्रथ, जिन्होंने राजवंश की स्थापना की मगध में, तो उनके संतान नहीं थे। वो एक ऋषि मुनि के पास गए अपना पीड़ा बताने, और वो ऋषि मुनि उन्हें एक फल दिए, और फल को खिलाना था उनकी पत्नी को। मगर वृत्रथ की 2 पत्नी होने के कारण उन्होंने फल को बराबर भागों में दोनों पत्नियों को दे दिया था। और इसी का कारण था कि उनके जो पुत्र हुए जरासंध, वो 2 टुकड़ों में पैदा हुए। और यह देखकर वृत्रथ काफ़ी डर गए, और इसके पश्चात उन्होंने जरासंध को जंगल में फेंक दिया। और उसी के उपरांत एक जरा नाम की राक्षसी, उन्होंने जरासंध के शरीर के दोनों अलग अलग टुकड़ों को उठाकर एक में जोड़ दिया। शरीर को जोड़ने वाली बातों में से रोचक बात ये था कि जरा नाम की जो राक्षसी था, उसने गलती ये किया कि जरासंध के शरीर के दाएं भाग को अपने बाएं हाथों से पकड़कर और बाएं भाग को अपने दाएं हाथों से पकड़कर जोड़ा। इसी के पश्चात यह कहा जाता था महाभारत काव्य के अनुसार भी कि जैसे रावण का प्राण उसके नाभि में था, वैसे ही जरासंध को मारने का एकमात्र यह उपाय था कि जरासंध के शरीर को 2 अलग भागों में करके और दाएं वाले भाग को बाएं तरफ और बाएं वाले भाग को दाएं तरफ फेंका जाए, तभी उसका अंत हो सकता है। इस युद्ध में रणनीतिकार की भूमिका निभाए थे श्री कृष्ण। उन्होंने ही एक लकड़ी के टुकड़े को लेकर
तोड़कर दाएं वाले भाग को बाएं तरफ और बाएं वाले भाग को लेकर दाएं तरफ फेंका। उसी के उपरांत भीम ने यह कार्य किया कि जरासंध को एक पैर को अपने पैर से पकड़कर और उखाड़ कर अलग कर दिया और दाएं वाले हिस्से को बाएं तरफ फेंक दिया और बाएं वाले हिस्से को दाएं तरफ फेंक दिया और इसी के पश्चात जरासंध का अंत हो गया। यहाँ आज भी मल्ल युद्ध का कई जीता जागता सबूत आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि युद्ध के दरमियान उन दोनों के यानी भीम और जरासंध के पैर के निशान, उनकी ये एल्बो यानी कोहनी के निशान और उनके घुटनों के निशान देखे जा सकते हैं। और एक विशेष बात कि कई 100 साल पहले, 1000 साल पहले शंख लिपि चला करता था, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। जब से इतिहास हम लोग पढ़ पा रहे हैं तब से लेकर आज तक कोई भी उस लिपि को पढ़ नहीं पाया। यही कारण है कि क्या स्क्रिप्ट था लोग आज तक नहीं जान पाए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं उन चित्रों को जो मल्ल युद्ध के दौरान दोनों के आज भी यहाँ पे अंकित हैं और वो सारे शंख लिपि जो यहाँ मौजूद हैं। दीदी, ऐसा माना जाता है कि ये उनके क्यूहनी का निशान है और ये घुटनों का निशान है, जो कि मल्ल युद्ध के उपरांत यहाँ पे चिन्हित हो गए थे। और कुछ शंख लिपि भी हैं जो आज भी चित्रित हैं इन पत्थरों पे। ये देखिए, ये सारा शंख लिपि स्क्रिप्ट है। ऐसा बताया जाता है कि ये जो पद चिन्ह आप देख रहे हैं ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का था। और ये जो भी बातें मैंने आप लोगों से बताया, ये सारी बातें अगर आपको मेरे बातों पे यकीन ना हो तो आप महाकाव्य महाभारत पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित करें ताकि मैं अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार कर सकूं। तब तक के लिए बाय बाय।